हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास पंजाब बोर्ड की इंग्लिश मेन कोर्स की बुक उसका चैप्टर नंबर 1 है जो दैट इज़ ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय। उसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि उसमें है क्या, उसकी स्टोरी जानेंगे कि उसमें है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेसन है ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय, ये अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को लिखा था, ये बताने के लिए कि उसके बेटे की परवरिश किस तरह से किए जाए, किस तरह से उसको पढ़ाया जाए, किस तरह से उसको बड़ा किया जाए। तो सबसे पहले जो चैप्टर का सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जो उन्होंने बोला है कि अब्राहम लिंकन सन इज़ एट स्कूल। अब्राहम लिंकन का बेटा स्कूल में है और लिंकन राइट्स अ लेटर टू हिज सन्स टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू मोल्ड द बॉय इन सच अ वे दैट ही ग्रोज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इसमें जो अब्राहम लिंकन है वो अपने बेटे के टीचर को चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है। उसमें ये बताता है कि किस तरह से उसका जो बेटा है वो ग्रो अप करे, किस तरह से उसको मोल्ड किया जाए, उसकी आदतों में सुधार लाया जाए। व्हाट क्वालिटीज़ विच मेक वन अ गुड ह्यूमन बीइंग, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे एक मनुष्य जो है एक अच्छा मानव सिद्ध होता है। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो उसके बेटे में लानी बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर के बिगिनिंग में जो उसने लेटर लिखी है उस टीचर को, अपने बेटे के टीचर को, उसमें बोलता है ही विल हैव टू लर्न, आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट एंड ऑल मैन आर नॉट ट्रू। इसमें बोलता है कि मैं जानता हूँ, उसे ये जानना सीखना होगा कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते। But teach him also that every scoundrel there is a hero, that for every selfish politician there is a dedicated leader। परंतु उसे ये सिखाइए कि प्रत्येक दुष्ट के मुकाबले में एक सज्जन व्यक्ति भी होता है, प्रत्येक स्वार्थी राजनीतिज्ञ के बदले में वहाँ एक समर्पित नेता भी होता है। उसे ये सिखाइए कि प्रत्येक शत्रु के मुकाबले में वहाँ एक मित्र भी होता है। I know, but teach him if you can that $1 earned is of far more value than 5 found। So मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में समय लगेगा, किंतु यदि आप ऐसा कर सकें तो उसे ये सिखाइए कि अर्जित किए गए $1 की कीमत कहीं मिले हुए $5 से अधिक होती है। Teach him to learn to lose and also to enjoy winning। उसे ये सिखाइए कि हार में भी कई बार जीत का आनंद प्राप्त हो जाता है, यानी उसे हारना सिखाइए और जीत में से आनंद प्राप्त कर लेना भी। आगे अब्राहम लिंकन जी बोलते हैं, कहते हैं स्टेयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। यहाँ पर एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, ENVY, एनवी मीन्स ईर्ष्या। स्टेयर हिम अवे, अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि उसे ईर्ष्या से दूर रखें, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, आप उसे शांतिपूर्ण हंसी का रहस्य सिखाइए कि किस तरह से शांतिपूर्ण हंसा जा सकता है। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लिक। लिक मतलब चाटना। अब यहाँ पे क्या चाटने की बात हो रही है? धूल चाटने की बात हो रही है। और बुलिस होते हैं बहुत ही जो ताकतवर लोग होते हैं। सो यहाँ पर अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं कि उसे सिखाइए कि जो बड़े से बड़े ये जो बुलिस हैं उनको भी किस तरह से धूल चटाई जा सकती है, उनको भी कैसे हराया जा सकता है। टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स, उसको पुस्तकों का संसार कितना अद्भुत होता है ये बात सिखाइए। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई। किंतु उसे आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, जो सूर्य की रोशनी है उसमें चमकने वाली मधुमक्खियाँ, हरी हरी पहाड़ियाँ और उनकी ढलानों पर उगे हुए जो फूल हैं, उनके रहस्य के बारे में सोचने के बारे में उसे समय दीजिए। उसको ये सोचने के लिए समय दीजिए कि किस तरह से ये सब होता है। उसके बाद आगे अब्राहम लिंकन जी बोलते हैं उसके टीचर को, ये बोलते हैं इन स्कूल टीच हिम इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट। स्कूल में उसको ये सिखाइए कि कभी
चीट करने या चीट होता है धोखा देना या चीटिंग करना जिसको हम बोलते हैं नकल, उसे स्कूल में ये बताइए कि नकल करने से अच्छा है फेल हो जाना ईमानदारी से। ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट। अब यहाँ पर उसके ये बात बतानी है कि स्कूल में धोखा देकर पास होने से कहीं ज़्यादा सम्मानित होता है ईमानदारी से फेल हो जाना। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़। उसे अपने विचारों में विश्वास रखना सिखाइए। इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दैट दे आर रॉन्ग। चाहे कोई भी, यद्यपि उसे हर कोई ये बोल रहा हो कि वो गलत है, फिर भी अपने विचारों पर कैसे विश्वास रखना है ये बात उसे सिखाइए। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल एंड टफ विद द टफ। उसे ये बात सिखाइए कि जो भद्र पुरुष होते हैं, जेंटल होते हैं, उनके साथ किस तरह से भद्रता के साथ पेश आना है, और जो लोग बहुत ही जटिल होते हैं, टफ होते हैं, उनके साथ किस तरह से जटिलता से पेश आना चाहिए। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड विद एवरीवन इज गेटिंग ऑन द बैंड वैगन। अब यहाँ पे बात की है, स्ट्रेंथ होती है शक्ति एंड बैंड वैगन बोला है सफलता की गाड़ी को। मेरे पुत्र को ये शक्ति देने का यत्न कीजिए कि वह भीड़ के पीछे ना चले जब हर कोई व्यक्ति सफलता की गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और बेटे को भीड़ का पीछा करने से रोकें, उसे ये सिखाएं कि किस तरह से खुद के रास्ते बनाने हैं। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन। उसे सभी लोगों की बात सुनना सिखाइए, सबको सुनना सिखाइए। टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रुथ एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू। उसे ये सिखाइए कि सब बातों को सत्य रूपी छलनी में छान कर, यानी कि सब बातों को सुनने के बाद उनको फिल्टर करके, उनको एनालाइज करके, फिर एनालाइज करके फिर उसमें से जो अच्छा है उसको निकाल कर उसे ग्रहण करें, ना कि सभी बातों को व्यर्थ ही मान ले। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड। टीच हिम इफ़ यू कैन लाफ टू लाफ व्हेन ही इज सैड। उसको सिखाइए कि जब वो उदास है तो उदासी में भी किस तरह से खुश रहना है, हंसना है, किस तरह से हंसा जाए, ये बात उसे सिखाइए। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टेयर्स। उसको ये बात सिखाइए कि आंसू यदि आंखों से निकलते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आंसुओं में कोई लज्जा वाली बात नहीं होती है। टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स एंड टू बीवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। उसे सिखाइए कि किस तरह से, जो स्कॉफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, कि जो सिनिक्स होते हैं उन पर किस तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है। जो मानव द्वेषी होते हैं, जो द्वेष की भावना पैदा करते हैं, सिनिक्स उनको बोलते हैं जो मानव द्वेषी होते हैं, द्वेष की भावना को पैदा करने वाले लोग। सो उनके ऊपर किस तरह से उनकी खिल्ली उड़ानी होती है, और बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, और अत्यधिक मीठे लोगों से किस तरह से बचना है, ये उसे सिखाइए। टीच हिम टू सेल हिज brawn and brain to the highest bidders but never to put a price tag on his heart and soul। उसे ये कहिए कि दिमाग और बाहुबल यानी कि बाजुओं में जो ताकत है, जो शक्ति है, उससे सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेचे और अपने दिल और आत्मा की कभी भी कीमत ना लगाए, अपने दिल और आत्मा को कभी ना बेचे। टीच हिम टू क्लोज हिज ear to howling mob and to stand and fight if things। Teach him to close his ears to howling mob and to stand and fight। Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he is right। उसे चीखने चिल्लाने वाली जितनी भी भीड़ है, भीड़ में जो लोग हैं, उनके प्रति अपने कानों को बंद रखना सिखाइए और खड़े रहकर मुकाबला करना सिखाइए, यदि वह ये बात समझे कि वह न्याय के रास्ते पर चला है तो। टीच हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम। उसके साथ जेंटली यानी कोमलता पूर्वक व्यवहार कीजिए, परंतु उसे ज़्यादा छाती से लगा, कडल होता है किसी को गले लगा के उसको जफ्फी डाल लेना, तो उसको ये
कभी उसे ज़्यादा छाती से लगा के मत रखिए, क्योंकि केवल आग में से जो लोग आग का सामना करते हैं, आग में से निकलते हैं, वही बढ़िया फौलाद बनते हैं। तो उसे एक फौलाद बनाइए। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। उसके अंदर जो अधीर बने रहने का साहस है उसे वो प्रदान कीजिए, उसे वीर बने रहने का धैर्य दीजिए। टीच हिम ऑलवेज टू हैव sublime faith in himself because then he will always have sublime faith in mankind। उसे ये सिखाइए कि स्वयं से सदा उत्कृष्ट विश्वास यानी कि सबसे ऊंचा विश्वास, अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किस तरह से रखना होता है, क्योंकि तभी वो मानव जाति को सदा, उसे ये सिखाइए कि किस तरह से खुद पर सबसे अधिक विश्वास रखना होता है, क्योंकि यदि वो ये बात सीखेगा तभी उसको ये समझ आएगी कि किस तरह से मानवता यानी मैनकाइंड होती है, मानवता पर किस तरह से विश्वास रखना है। सबसे सबलाइम फेथ यानी कि उत्कृष्ट विश्वास, सबसे ऊंचा, सबसे अधिक विश्वास। दिस इज़ बिग ऑर्डर, ये मेरा सबसे बड़ा आदेश है, ये मेरी सबसे ऊंची मांग है। बट सी व्हाट यू कैन डू, अब आप देखिए कि आप इस संबंध में क्या कर सकते हैं। वह एक बहुत ही प्यारा, कितना बढ़िया छोटा सा बालक है मेरा पुत्र। सो इस तरह से इस लेटर में अब्राहम लिंकन ने सारी वो बातें कही हैं एक टीचर से जो उसके बेटे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि में सहायक हैं। वो अपने बेटे को किस तरह से बनाना चाहता है, ये उसके इस लेटर से हमें पता चल गया है।